हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। मींस स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स हम मार्क करते हैं, जैसे कि टुडे एनालिसिस वीडियो में आपने देखा होगा, जो भी हम लेवल्स मार्क करते हैं एक्यूरेट मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स मैं ऐसे कैसे परफेक्ट निकाल लेता हूं, आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से एक्यूरेट सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल बने हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को हिट करें। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, देखो जब भी कोई लेवल्स हम मार्क कर रहे हैं, मींस मान लीजिए आपने कोई सपोर्ट लेवल्स को मार्क किया, तो प्रीवियस टाइम या तो मार्केट उस लेवल को बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए और उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही मार्केट उस लेवल को टाइप करने आएगा तो यहाँ पे ये पहले जो रेजिस्टेंस था अब मार्केट के लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल रीजंस होना चाहिए, मींस मल्टीपल कारण होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले सकता है। पहला रीजन हो गया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आप कुछ और फीबो को मार्क कर सकते हैं, फीबो का कंफर्मेशन ले सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे बाइंग के लिए देख रहे हैं, सपोज इस लेवल से आप बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो बाइंग के लिए फिर आपको लेना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन। ठीक है, अब कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे लेना है, कौन कौन सी कैंडल्स होती है जब हम बाइंग के लिए, मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं सपोर्ट लेवल पर, तो कौन कौन सी कैंडल्स देखना चाहिए। तो थोड़ा मैं कैंडल्स के बारे में भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर हैमर टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हैमर टाइप का बनना चाहिए। दूसरा यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए। तीसरा यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल कंफर्मेशन, अब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट लेवल पे आपको हैमर भी एक साथ बन जाएगा, बुलिश एंगल्फिंग भी एक साथ बन जाएगा, डब्ल्यू भी बन जाएगा, नहीं, इनमें से अगर कोई एक कंफर्मेशन भी मिल रहा है ना तो भी सॉलिड है। मैं भी आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चार्ट में चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैं चार्ट को कंटिन्यू करता हूँ ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हाई लगाया है। ठीक है, प्रीवियस हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हाई लगाया है। अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही एक डाउन साइड के मोमेंटम के लिए आएगा, मींस नीचे आएगा, तब यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अभी थोड़ा मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल जैसा बना रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक सपोर्ट जैसा यहाँ से बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक एरिया हमें एज ए सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखना, सपोर्ट लेवल है ये। ठीक है, सपोर्ट पर अगर कोई हमें बाइंग के लिए देखना है तो जैसे कि मैंने आपसे बोला मल्टीपल रीजन होना चाहिए। अब मल्टीपल रीजन क्या है, चलो ठीक है, पहला टच तो ये हो गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। दूसरा टच यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टच होना चाहिए। ठीक है, तीसरा टच हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तब यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा ट्रेडर्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा लाइव मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना होता है और कंफर्मेशन कैसे लेना होता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेंज बनी थी। अगर हम यहाँ से ट्रेड को प्लान करते हैं तो ध्यान से देखना, एक रेंज आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी और इस रेंज का अभी क्या हुआ है, ब्रेकडाउन। बड़ी सी कैंडल बन गई है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकडाउन, बड़ी सी कैंडल के साथ यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। कहां तक मार्केट ने डाउनफॉल किया है, तो इसके लिए हम मार्क करेंगे एक सपोर्ट लेवल। देखो ट्रेडर्स, ये प्रीवियस टाइम क्या था, रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, बार बार प्राइस ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया था, तो हमें क्या करना है, इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है। अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। अब ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। पहले था ये रेजिस्टेंस, बट अभी बन चुका है सर ये सपोर्ट लेवल। मैंने दोनों लेवल्स को यहाँ पे निकाल दिए हैं क्योंकि अभी कोई काम का नहीं है, हमारा सिर्फ ये वाला लेवल काम का है। मैंने आपसे क्या बोला था, मल्टीपल टचेस होना चाहिए। पहली बार मार्केट ने यहाँ पे टच किया, दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे टच किया और तीसरी बार देखो मार्केट ने यहाँ पे टच किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, तो थर्ड टाइम टच किया है, फोर्थ टाइम आया है मार्केट, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया है। ठीक है, चलो ये तो हो गया सर स्ट्रॉन्ग एक हमारा लेवल्स
सपोर्ट का, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल टचेस है, प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस था बट अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है दोस्तों, यहां से अगर हम फीवो को मार करते हैं लो टू हाई, तो यहां हमें पता चलेगा ये फीवो का एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल है। सॉरी, यहां से फीवो को मार करने पर हमें पता चलेगा, यहां पे हम लो से पकड़ते हैं और हाई के लिए फीवो को मार कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम लो टू हाई फीवो को मार करते हैं तो यहां हमें पता चलता है फीवो का 0.5 एंड 0.618% का रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। अब ये हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट लेवल निकल के आ चुका है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस टाइम मार्केट ने बार बार इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था, अब मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? ये 0.5% एंड 0.618% का फीवो का रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल रीजन है। अब देखते हैं यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे के लिए देखेंगे हम मार्केट कंटिन्यू, देखो एकदम बुलिश यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। मैं भी आगे और भी कुछ लेवल्स आपको स्ट्रॉन्ग मार करके दिखाऊंगा ट्रेडर्स, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें लेवल्स को मार करना होता है। ये पहला यहाँ से हमने देखा एग्जाम्पल, आगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से चार्ट को, तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो ये वाला लेवल क्या है? एक सपोर्ट। प्रीवियस टाइम क्या था? रेसिस्टेंस। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो बार बार मार्केट ने इस लेवल को टच किया है, ध्यान से देखना। ये देखो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, राइट। अब सपोर्ट लिया, अगर यहाँ से हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो ट्रेडर्स यहाँ पे क्या बनना चाहिए? यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे बोला था, या तो डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनना चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमें कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप की देखना को मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें कुछ इस तरीके से एक हैमर कैंडल टाइप की दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। साथ में स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है? प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था बार बार, और फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए एक पैटर्न इस तरीके से, कोई डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन जाए, तो हमारे पास मल्टीपल कारण हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। ओके, अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से मार्केट सपोर्ट लेने आया। ओके, अब देखो ट्रेडर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि एक डब्ल्यू टाइप का यहाँ से पैटर्न बनना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से ही यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू टाइप का बनाने का ट्राई किया है। सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बनती हुई नजर आ रही है। तो सिंपल सा यहाँ से हमें बाइंग के लिए ही प्लान करना चाहिए। अब बाइंग के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो एसएल कहाँ पे रखना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने बुलिश इंगल्फिंग कंप्लीट होने पर ट्रेड को प्लान किया है, तो जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का लो है ये आपका रहेगा सर यहाँ पे एसएल, एंड टारगेट आपको मिनिमम 1:3 का यहाँ पे रखना चाहिए। मिनिमम 1:3 यहाँ पे रखना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से 1:3 मिलता है क्या। ये मैंने मिनिमम 1:3 का टारगेट यहाँ पे प्लान किया है, ठीक है। आगे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू करता है। ओके, एसएल के पास आया है हमारे, बट अभी एसएल नहीं हिट हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे जो लो यहाँ पे था बुलिश इंगल्फिंग का, इसके थोड़े नीचे हमने एसएल लगाया है, ठीक है। अभी देखिए तो एसएल हिट नहीं हुआ है, ये देखिए, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ से। ओके, अब देखेंगे ट्रेडर्स तो थोड़ा मार्केट यहाँ से साइडवेज टाइप का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप और भी अगर ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं लिया है, तो आप और किस तरीके से यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं? तो इसके लिए ट्रेडर्स यहाँ से आपको एक लेवल मार करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैं एक जोन मार कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट एक जोन में फंस चुका है। ये एक रेसिस्टेंस है और ये है एक सपोर्ट एरिया, ऐसा करके दिख रहा है आपको। प्रॉपर
मार्केट एक रेंज बनाया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस के बाद फिर से मार्केट सपोर्ट के आसपास आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, तभी यहाँ से सेलिंग के लिए आप देख सकते हैं। बाइंग के लिए कब देख सकते हैं, ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने, ठीक है। मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट मार्केट फिर से ये सपोर्ट के आसपास आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रेंज बना लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कंटिन्यू चार्ट को करता हूँ तो आपको और समझ में आ गया। देखो अब ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मार्केट ने जो यहाँ पे कैंडल्स बनाई है, कौन सी बनाई है सर, एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनाई है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने लास्ट टाइम हैमर कैंडल बनाई थी, हैमर कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। ये यहाँ पे हमने एक लॉन्ग पोजीशन किया और ये एसएल छोटा सा जो हैमर बना है, इसका लो का यहाँ पे हमने एसएल दिया है। टारगेट बड़ा मिल सकता है, ठीक है, टारगेट बड़ा हाई का यहाँ पे हम टारगेट इसको प्लान कर सकते हैं। चलो देखते हैं सर आगे क्या होता है। ये वाला रेसिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करेगा, ध्यान से देखना, ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, थोड़ा रेस्ट किया है। अब मार्केट यहाँ से बड़ा मोमेंटम का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, देखिएगा जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा एक फिर से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, ब्रेकआउट किया और इसके बाद ये बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। टारगेट जो हमने यहाँ पे रखा था 1:3, अभी यहाँ पे टारगेट मिला नहीं है। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो देखेंगे अब टारगेट इजिली यहाँ पे मिल चुका है। आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आ रहा होगा लाइव मार्केट में हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स, और ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना होता है। मैं दोनों यहाँ पे पोजीशन को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको आगे अच्छे से मैं एग्जांपल और दिखा पाऊँ। एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा आपको तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ चार्ट को। दोस्तों अभी तक मार्केट एकदम बुलिश है। ऐसे रनिंग मार्केट में हमें कभी भी बाइंग के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, कभी भी यहाँ से बाय हमें नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से हम बाय करेंगे ट्रेडर्स, हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है, तो बाइंग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो एक सपोर्ट लेवल से ही हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। तो देखते हैं रिवर्सल आने दो, एक पुलबैक के लिए आने दो मार्केट को, तब यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी यहाँ से पुलबैक कितना ले सकता है मार्केट, तो पुलबैक के लिए हमें ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ऐसा करके हम मार करेंगे ये वाला लेवल, ठीक है। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ से टाइम स्पेंड किया था। ये हो गया हमारा पहला रीजन। जैसे कि मैंने आपसे बोला मल्टीपल रीजन होना चाहिए। सेकंड रीजन क्या है, हम यहाँ से मार करेंगे सर फीवो को। कैसे मार करेंगे, ये वाला लो एंड ये वाला हाई, हम फीवो को मार करेंगे तो हमें पता चलेगा मार्केट कितना रिटेस्ट कर सकता है। मैंने लो से पकड़ा और हाई के लिए फीवो को मार कर दिया। लो टू हाई जैसे मैं फीवो को मार करता हूँ तो पता चलता है यहाँ पे जो लेवल हमने सपोर्ट के लिए मार किया है, ये लेवल फीवो का रिट्रेसमेंट 0.5 एंड 0.618% पर ही निकल के आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट अब इस लेवल को सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैसे लेना है, कैंडल कौन सी बनना चाहिए, सब कुछ लाइव में आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है, मेजर सपोर्ट। चलो अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ से मार्केट आ रहा है सर सपोर्ट लेने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं आता है क्या। ओके अभी आया है सपोर्ट लेने के लिए, बढ़िया है। दोस्तों कंफर्मेशन के लिए जैसे कि मैंने आपसे बोला है, यहाँ पे हैमर कैंडल टाइप का बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल टाइप का यहाँ पे बना है, ठीक है। अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर हैमर कैंडल का ये हाई जैसे ब्रेक होता है तो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाता है और एसएल आपका यहाँ रखा होता है, या फिर आप यहाँ पे और पेशेंसली वेट करते हैं कोई पैटर्न बनने तक। कौन सा पैटर्न, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड बॉटम बनेगा उस सेकंड बॉटम पे कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे हैमर कैंडल टाइप की बनती है या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली एंट्री तो ये हो गया। सेकंड एंट्री कहाँ पे होगा, जब ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का सेकंड टाइम सपोर्ट लेने आएगा उस टाइम पे, ठीक है।
तो हम देखेंगे सेकंड टाइम मार्केट आता है क्या इस पे। सेकंड टाइम पे हम देखेंगे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी कि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है और फाइनली मार्केट इस लेवल को फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम। बात क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, या तो एक हैमर कैंडल टाइप का बनना चाहिए या फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप का बनना चाहिए। तो परफेक्टली बना है। अब यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन करेंगे, यहाँ से इस लेवल से रहेगा अपना एंट्री, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंड एसएल रहेगा लो का। सिंपल सा ये हमारा प्लान रहेगा, ठीक है। टारगेट हाई का हम टारगेट इजिली प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। ये जो हाई है यहाँ पे हम हाई का 1:4 मिल रहा है, इजिली यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब देखा आपने यहाँ पे कितना सिंपल पैटर्न बन रहा है। अगर ये एसएल लेके जाएगा तो छोटा सा एसएल है हमारा, ठीक है, छोटा सा एसएल है। टारगेट देखो कितना बड़ा है, 1:4 के आसपास, ठीक है। जैसा हम सोच रहे थे यहाँ पे कि एक हैमर कैंडल टाइप का बनाना चाहिए, मार्केट ने बनाया परफेक्ट। यहाँ भी हैमर बनाता, बट ये अर्ली एंट्री होती है, यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं। बट सेकंड टाइम का जो हमने देखा है कि सेकंड टाइम मार्केट ने जो हैमर बनाया है यहाँ पे, ये चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी बन रहा है, डबल बॉटम टाइप का बनाया मार्केट ने सपोर्ट पे, और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का भी कंफर्मेशन मिला है, ठीक है। तो इस तरह हमें लेना होता है सर कंफर्मेशन। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, बट आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन कैसे लेना होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स किस तरीके से मार करना होता है। चलो अब देखेंगे, इसको कंटिन्यू में करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स कितने आसानी के से वन गो में हमें टारगेट देखे गया। वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही लर्निंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।